6 नवंबर का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, हार कैसे मान लूं यार जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनवैक्स का 5वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? हरियाणा। उसके बाद विनवैक्स अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच हुआ, ये कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण। ठीक है, हरियाणा के कहाँ किया गया? अंबाला के चंडी मंदिर। और सेना और एयरफोर्स अभ्यास है। वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा डोंग मुद्रा है। ठीक है, उसके बाद 1945 के फ्रांस से आजाद किया गया वियतनाम को ना। ठीक है, उसके बाद नसीम अल बहर अभ्यास किनके बीच हुआ है? भारत और ओमान के बीच। उसके बाद साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और यूएई। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया। अइत्रा अभ्यास भारत और थाईलैंड है। और उसके बाद एक्वेरियन अभ्यास इंडिया और मालदीव है। और वज्र प्रहार अभ्यास इंडिया और यूएसए। अल नगा अभ्यास ओमान के साथ है। और सिम्बेक्स अभ्यास इंडिया और सिंगापुर है। उदार शक्ति अभ्यास भारत मलेशिया। मैत्री अभ्यास इंडिया और थाईलैंड। और उसके बाद दोस्ती अभ्यास इंडिया श्रीलंका और मालदीव, यानी त्रिपक्षीय अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी रोगियों के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? भारत। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इसकी स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसमें 30 देश ने रिपोर्ट पेश की है और 87% केस मुक्त है। ठीक है, पहला देश कौन सा है? भारत यानी 27 लाख केस मतलब। ठीक है, 24% है। उसके बाद टीबी दिवस 24 मार्च है। वर्ल्ड टीबी, हाँ, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च है। आज टीबी किससे होने वाला रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग है। कौन सा जीवाणु? माइक्रोबैक्टीरियम। हाँ, उसके बाद माइक्रोबैक्टीरियम है। ठीक है, उसके बाद इसकी वैक्सीन BCG यानी वैक्सीलेस कोलमेट ग्यूरिन। और टीबी हारेगा देश जीतेगा, लक्ष्य 2025 तक है। और ट्रिकोमा फ्री इंडिया को क्या है? हाँ, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक। और SDG गोल 15 से 30 तक। और कितने गोल है? 17 गोल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसेट को किसने प्रक्षेपित किया है? जापान। ठीक है, और कौन सी कंपनी? स्पेसएक्स कंपनी। और फर्स्ट लकड़ी का उपग्रह कौन सा है? की लकड़ी है, यानी हथेली के आकार का है। और इसके पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, इसका फायदा क्या होने वाला है? पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, जो कचरे से जो नुकसान होने वाला है तो उससे नहीं होगा। उसके बाद आपका जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। और मुद्रा येन। ठीक है, उसके बाद द्वीप वहाँ कौन कौन से द्वीप है? क्यूशू द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछे तो हॉन्शू द्वीप। और जापान की राजधानी टोक्यो। और शेरिंग टोबैको कौन है? भूटान के PM है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में UNEP के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल होने वाली पहली भारतीय तेल और गैस कंपनी कौन सी है? कैरियन इंडिया। हाँ, कैरियन इंडिया है। उसके बाद UNEP की स्थापना कब हुई है? 5 जून 1972। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या। ठीक है, UN एनवायरमेंट प्रोग्राम में ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 शुरू किया गया। इसमें जो मीथेन के उत्सर्जन को कम किया जाएगा। और पहली भारतीय तेल एंड गैस कंपनी कौन सी है? कैयन बन चुकी है। ठीक है, 2030 तक विश्व में 30% मीथेन उत्सर्जन को कम, हाँ, 5 साल के लिए समझौता किया गया। उसके बाद भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी HAL है। और क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 नंबर। उसके बाद मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। और तापमान बढ़ाने के लिए कौन से गैस का यूज किया जाता है? तापमान बढ़ता है। हाँ, तापमान बढ़ता है यानी CH4 से। ठीक है, उसके बाद यानी उत्सर्जन किससे होता है? कोयला खदान, आर्द्रभूमि, सुगाली और धान के खेत। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वैवाहिक गोपनीयता को निष्ठा के अधिकार के तहत किसने शामिल किया है? मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, यानी विवाह को गोपनीयता बताया गया, निष्ठा का अधिकार।
मद्रास हाईकोर्ट और विभाग को विश्वास का प्रतीक भी कहा गया है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी यानी मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21 के तहत कौन से केस में कहा गया था? पुट्टास्वामी केस। और पुट्टास्वामी का हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, मद्रास हाईकोर्ट ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वर्ष 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किस भाषा से है? कन्नड़ भाषा। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 कौन सा अवार्ड दिया गया है? लास्ट इमेज सिलेक्शन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके द्वारा ऑस्कर 2025 ये ऑस्कर कौन सा ऑस्कर था? कितने नंबर का? 97 नंबर का। और शॉर्ट फिल्म में नामांकित किया गया। ठीक है, इसमें निर्देशक कौन है? चित्तानंद नायक है। और बुजुर्ग महिला है मूर्ति चुराती। ऑस्कर कहानी है, ये कहानी है। हाँ, कहानी है। हाँ, बुजुर्ग महिला का कहानी। हाँ, मूर्ति चुराती का। ऑस्कर 2025 में इंडिया को कौन सी मूवी को दिया गया है? लापता लेडीज। आज मतलब ये नामांकन हुआ था इसका 2025 में। और ऑस्कर 2024 में फिल्म ओपेनहाइमर एक्टर मर्फी। लिलियन मर्फी है और एक्ट्रेस एमा स्टोन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में छठ पूजा त्योहार कहाँ प्रारंभ हुआ है? बिहार। ठीक है, 5 नवंबर से 8 नवंबर तक। यानी 5 नवंबर को कार्तिक शुक्ल चतुर्थी यानी नहाय खाए वाला है। और 6 नवंबर को खरना है। उसके बाद यानी पंचमी 6 नवंबर को है। ठीक है, उस दिन खरना होता है। उसके बाद 7 नवंबर को षष्ठी यानी छठ पूजा। और 8 नवंबर को सप्तमी यानी उषा अर्घ्य यानी जो भोर में अर्घ्य दिया जाता है। ठीक है, 36 घंटे का कठोर उपवास है। और बिहार में उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को पूजा जाता है नदी में खड़े होकर। उसके बाद नागालैंड में मेलुरी 17 जिला है। ठीक है, उसमें नया जिला बना 17वां जिला। ठीक है, मेलुरी। और जो ठेकुआ किसका बनता है? चना दाल, लौकी और अरवा चावल। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति को 32वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली। और इसकी अध्यक्षता किसने किया है? अमित शाह जी। ठीक है, भारतीय भाषा अनुभाग हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश के बारे में कहा गया ना। मतलब ये बना है हिंदी को सुरक्षित रखने के लिए भाषा के तौर पर एक समिति बनाई गई। उसके बाद राज्य भाषा भाग कितना है? भाग 15। हाँ, भाग 17। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। ठीक है, और भाग 16 में विशेष उपबंध है। भाग 17 में आपका राजभाषा का जिक्र है। आर्टिकल 343 से 351 है। और अनुसूची आपका 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र है। तो वर्तमान भाषा 22 है, मूल भाषा 14 है। ठीक है, इसमें 22 भाषा में इंग्लिश नहीं है। हिंदी इंक्लूड है लेकिन इंग्लिश नहीं है। उसके बाद कौन से आयोग द्वारा? बीजी खरे आयोग। ठीक है, हिंदी भाषा दिवस राष्ट्रीय वाला कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। और विश्व वाला 10 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत का संबंध किससे है? कोदो बाजरा। ठीक है, बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और 10 हाथी की मौत हो गया। ठीक है, इसका संबंध किससे है? कोदो बाजरा खाने से। फूड पॉइजनिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 18 फीट के दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ केशियस की मौत कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर कितना लंबा था? लंबा में 5.5 मीटर। ठीक है, फीट में 18 फीट। ठीक है, यानी वजन 1 टन वजन था। ठीक है, क्वींसलैंड ना 110 साल पुराना था मगरमच्छ, उसकी मौत हो गई ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद सबसे बड़ा अगर सांप पूछे तो कहाँ खोजा गया? अमेजन वर्षा पर। 5 नंबर का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? भारत। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के माउंट लेवोटिवी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कोलिन्स डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है?
ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? 5 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में निगोल चकोबा त्योहार कहाँ मनाया गया? मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना का संबंध किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वर्धा अभ्यारण्य में नई शेर सफारी का उद्घाटन हुआ है, यह कहाँ स्थित है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है? रेचल गुप्ता। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? झारखंड। क्वेश्चन है, हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी उपयुक्त सभी। यानी अभी शास्त्रीय भाषा कितने हैं? 11। हो गया।